सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले हफ़्ते मैंने एक छोटी-सी एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आप लोगों से पूछा था कि हम अगले हफ़्ते से एक मुकम्मल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो जनरेटिव एआई के ऊपर हो या प्रॉम्प्टिंग के ऊपर हो। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे माओं ने, मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने, आप लोगों ने इंतख़ाब किया प्रॉम्प्टिंग के ऊपर। तो आज से हम एक नई सीरीज़, एक नई प्लेलिस्ट, एक नया कोर्स लेके आपकी खिदमत में हम लोग हाज़िर हुए हैं। जहाँ पर आप सीखेंगे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है और उसके जो एसेंशियल्स होते हैं और उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आधा घंटे से पौने घंटे की एक मुकम्मल कोर्स होगी, जहाँ पर आप आधा घंटे से पौना घंटा निकाल कर मुस्तकबिल की इस टेक्नोलॉजी को आप बआसानी सीख सकते हैं। मेरी अपनी पूरी लाइफ में मेरा 15-20 सालों का आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक तजुर्बा है। उसमें जो कोर्स मुझे सबसे ईज़ी लगा है, वो यही चीज़ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इसका पोटेंशियल इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्तकबिल करीब में बड़े-बड़े ऑफ़िसों में जो है ना एआई से रिलेटेड मशीनें लगने वाली है और अभी तक लग चुकी है। तो वहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियर का एक अलग से जो एक असामी है, एक जॉब जो है अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है, उसके लिए आप लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी। तो आज की इस मुख्तसर कोर्स में मैं आपको बहुत आपकी अपनी ज़बान में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ये मैंने कोई इंग्लिश में नहीं बनाई। ये मैंने उर्दू में भी नहीं लिखी। बहुत सारे मेरे बहन भाइयों को उर्दू पढ़ना भी नहीं आता। तो ये मैंने सारे रोमन उर्दू में लिखी है, ताकि आप लोग, जिस तरह आपको पता है कि रोमन उर्दू हम मैसेजेस वगैरह करते-करते हम आदी हो चुके हैं और उसको पढ़ना, लिखना बआसानी जानते हैं। तो मैंने आसान लैंग्वेज में आप लोगों के लिए ये पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है। ठीक है जी। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी के ज़रिए आप अंदाज़ा लगाएँगे कि ये कोर्स कितनी आसान है। मज़े की बात ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे मेरे बहन-भाई कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि इसमें कोई इंजीनियरिंग वाली मामला है, कोई मामला नहीं है। इसका नाम सिर्फ़ इंजीनियरिंग है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बाकी इसमें एक तकनीक है, तकनीक जब आप सीख जाएँगे तो आपके लिए प्रॉम्प्टिंग का कोई मसला नहीं होगा। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस कोर्स के आखिर में जो है, हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पूछेंगे ऑनलाइन। अगर कोई भाई उस क्वेश्चन आंसर्स में जो है ना पास हो जाता है, अच्छी तरीके से वो जवाब दे देता है हमारी पूरी कोर्स देखने के बाद, तो हम उसको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, जिसको आप अपनी सीवी के साथ अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। एक वक़्त था कराची में, जहाँ पर मैं काम करता था, उस गली के नुक्कड़ पर एक चाय वाला रहता था। मैं रोज़ाना जाके उस बंदे से पूछता था, यार एक चाय दे दो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा उसको चाय दे दो, तो उसने मुझे 1 कप चाय दे दी। लेकिन चाय देने से पहले उसने एक सवाल पूछा, कौन-सी चाय दे दूँ? मैंने कहा, यार चाय तो चाय होती है, कौन-सी चाय का क्या मतलब है? कोई भी चाय दे दो, पीना है ना, और क्या। उसने चाय दी। अगले दिन मैं फिर उसी चाय वाले के पास गया, तो मैंने कहा, "एक भाई चाय दे दो।" फिर उसने पूछा, "कौन-सी चाय?" अब मुझे बात समझ में आई। मैंने कहा, "भाई अदरक डाल के चीनी थोड़ी कम, गरमा-गरम चाय दे दो।" फिर उसके बाद उसने बड़े मज़े की चाय दी और मैंने पी ली, बहुत मज़ा आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि वो जो था चाय वाला, उसको आप एआई एक रोबोट समझ लें, एआई एक मशीन समझ लें। मैं जो था, मैं यूज़र था। मैंने उसको बताया कि मुझे किस तरह का चाय चाहिए, उसी तरीके का उसने चाय बना के मुझे दी। Ah, this is just perfect. Jim, where will we run? Would you like to join me? अब उसकी एक और मिसाल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप एक मोबाइल डिवाइस खरीदने के लिए जाते हैं बाज़ार में, ठीक है? बाज़ार में जाते हैं तो आप मोबाइल शॉप वाले को कहेंगे, भाई एक मोबाइल डिवाइस दे दो। तो वो कोई भी मोबाइल आपका जो कम बिकता है, उसके पास जो ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, वो आपको थमा देगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि भाई 8 जीबी रैम हो, 256 जीबी स्टोरेज हो, उसका जो है डिस्प्ले अच्छी हो, बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, जब उसको आप अपना रिक्वायरमेंट बताएँगे, तो उसी हिसाब से वो आपको एक मोबाइल थमा देगा। अब यहाँ पर जो है वो मोबाइल शॉप वाला जो है एआई है और आप यूज़र हैं। सेम बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है एआई प्रॉम्प्टिंग का। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी पे अंधाधुंध सर्च करते हैं, जो चाहिए वो सब, लेकिन उसका एक तकनीक है। यूँ समझ लें कि एआई एक बेजान चीज़ है आपके सामने। जिस तरह आप
चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो वो एक बेजान चीज़ होती है। आपने उसको बताना है कि आपने एक्ट किस तरह करना है, रोल देना है उसको आपने, ठीक है? जो रोल देंगे उसी का वो एक्सपर्ट बन जाएगा, फिर आपको जवाब देगा। अच्छा जी, तो एआई प्रॉम्प्टिंग ये होती है। यहाँ पर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो अच्छा रिजल्ट हमें दे। और ये जो तरीका में है ना, ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये किसी भी एआई टूल में लाजमी नहीं है। आप चैट जीपीटी में, गूगल जिमिनाई में और आने वाले जितने भी एआई से रिलेटेड मशीनें होंगी, उनको प्रॉम्प्ट देने का एक सही तरीका होता है। और सही तरीका क्या होता है मैं आपको सिर्फ आगे 4 लफ्ज़ों में बताऊंगा, ठीक है? सही तरीका, ठीक है? जिस तरह मैंने 2 कहानियाँ आप लोगों को बताई, एक चाय वाले का, एक मोबाइल वाले का, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से हर एआई टूल को एक प्रॉम्प्ट देनी होती है और प्रॉम्प्ट लिखने का एक सही तरीका होता है, ठीक है? इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इरफान शाह है, कोई इरफान शाह है, उसके बाद मुनव्वर हुसैन है, उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर है, उसके बाद नदीम शाह है, उसके बाद नदीम ख़ान है, उसके बाद तारिक सईद है, शुजाअत मुनीर है, उसके बाद शफ़क़त अली है, उसके बाद फ़ातिमा और उसके बाद शाह स्ट्रीम के नाम से कोई चैनल है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है। आपने मेरे जो मैंने रील एक यूट्यूब शॉर्ट मैंने अपलोड की थी, उस पे आप लोगों ने कमेंट करके अपने आरा का इज़हार किया, अपने राय का इज़हार किया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है जी। अब ये हो गया एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। एक छोटा-सा मैंने खुलासा आप लोगों को बताया, ख़ासकर उस कहानी के ज़रिए आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखना चाहिए? ठीक है, बड़ा सवाल है ना भाई। जब आप अपना कोई टाइम निकालते हैं, इस वीडियो पे बैठे हुए हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, तो इसका भी कोई बेनिफिट होना चाहिए ना। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना आज के वक़्त का सबसे वैल्यूएबल स्किल में से एक है। मैंने पहले भी कहा कि आने वाले वक्तों में जिस तरह किसी ऑफिस के अंदर एचआर डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह जो है सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस तरह एक एआई का भी ये जॉब निकलने वाला है, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। ठीक है जी। वो उसी बंदे को मिलेगा जिसके पास कोई थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज होगी। अच्छा, अगर आप सही प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सेकंड्स में हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हो। हाई क्वालिटी का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम, ठीक है? चैट जीपीटी के अंदर आज भी लोग गूगल सर्च की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? वो आधा अधूरा रिजल्ट्स दे देता है। जब आप प्रॉम्प्टिंग सीख जाते हैं तो आप जो है उसी एआई टूल से मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम आप रिजल्ट्स निकलवा सकते हैं। आप अपना काम को 10x फास्टर बना सकते हैं। अगर एक चीज़, मिसाल के तौर पर एक काम आप 1% के हिसाब से कर रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट सीखने के बाद उसी काम को आप 10% ज़्यादा स्पीड बना सकते हैं अपने काम को, और अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन जो हमारे भाई फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए जो है ना ये नए दरवाज़े ओपन करेगा। उसके अलावा प्रॉम्प्टिंग सीखने के बाद आप एआई को अपना पर्सनल असिस्टेंट और बिजनेस टूल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसी कोर्स के अंदर आगे चल के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे ऐसे एआई टूल्स जिसके ज़रिए आप बेहतरीन तरीके से प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको आज लोग पैसे दे के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसे दे के वो रिज़ल्ट निकलवा सकते हैं, लेकिन हम प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए फ्री वर्जन के अंदर रहते हुए हम हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करेंगे, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ इस स्लाइड को आगे बढ़ाने से पहले, आगे मूव करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने गूगल एआई एसेंशियल्स के नाम से एक मुकम्मल कोर्स की है, जिसका सर्टिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक एआई और एआई प्रॉम्प्टिंग के हवाले से कंप्लीट कोर्स की थी। वहाँ पर जो गोरे हजरात होते थे, जो अंग्रेज़ हमें सिखाते थे, तो वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल के अलावा बातों से हमें, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को एक मिसाल दी, उन मिसालों के ज़रिए हमें समझाते थे।
और इंसान की एक ख़ासियत होती है, इंसान की जो ज़हन होती है उसकी एक ख़ासियत ये होती है कि वो कहानियों के ज़रिए बहुत जल्दी सीख जाता है। इसलिए वो लोग हमें कहानियों के ज़रिए ये चीज़ें समझाते थे। इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि मैंने ये जो आप अपनी स्क्रीन पे मैंने एक थीम बनाई है, ये आपके अपने रोमन उर्दू में, जिसको हमारे इंडिया के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बआसानी समझ सकते हैं, पाकिस्तान के जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बआसानी समझ सकते हैं। तो मैंने ये जो पूरा कोर्स बनाया हुआ है वो आसान रोमन उर्दू के अंदर मैंने आपको इसलिए बनाया है। और आगे चल के भी मैं मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए आप लोगों को समझाऊँगा बहुत आसान तरीके से। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना मैंने इस कोर्स को। एक आसान चीज़ को हमारा ये बरसग़ीर पाक व हिंद में ये एक चीज़ है कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं उन लोगों ने पहले के ज़माने में कोडिंग को इस तरह बनाते थे कि कोई हर बंदा सीखने वाला नहीं है। उसमें हालाँकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं थी। बस कोडिंग का नाम सुनता था बंदा, वहीं पर लेट जाता था कि शायद ये कोई मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं था। इसी तरह ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? आप दिल से 1 घंटा निकाल कर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, मैं बड़ा दावा नहीं करूँगा, 80% चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बिगिनर से एडवांस लेवल तक मास्टर कर चुके होंगे। ठीक है, मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ऐसे में बेहतरीन आसान अंदाज में आप लोगों को सिखाऊंगा। आप सीखेंगे परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स लिखने का प्रोफेशनल फार्मूला, चैट जीपीटी और एआई टूल्स से बेस्ट आउटपुट लेना। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, बिजनेस और फ्रीलांसिंग के लिए पावरफुल प्रॉम्प्ट किस तरह निकालते हैं, एआई को एक्यूरेट क्रिएटिविटी और डिटेल्स आंसर देने पर फोकस करना। ठीक है जी, प्रॉम्प्ट मिस्टेक्स अवॉइड करना जो बिगनर्स अक्सर करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट्स एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। अच्छा जी, इस कोर्स के अंदर मैं मज़ीद आप लोगों को बताऊं कि कुछ एआई टूल्स हम यूज़ करेंगे बाय प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आप मास्टर करेंगे। इस कोर्स में हम सिर्फ थ्योरी नहीं, सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया में हम स्क्रीन के ऊपर काम करते हुए भी आपको सिखाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया जाता है, स्मार्ट प्रॉम्प्ट से प्रोफेशनल रिजल्ट्स कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा जी, एक और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम आगे जितनी भी वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर एक क्विज़, हमने एक क्विज़ का जो है एक सेक्शन रखा हुआ है। हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे और उनका आप जवाब दे के आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सीखने में बेहतर मदद मिल सकेगी। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया था कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टोटल 4 चीज़ों पर मबनी है। ठीक है, अगर ये आप 4 चीज़ें बहुत आसानी के साथ सीख जाते हैं तो आप कंप्लीट एक आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। सबसे पहला क्या चीज़ है, रोल है, उसके बाद टास्क है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद फॉर्मेट है। ये 4 चीज़ों को हम आगे फोकस करेंगे। ये 4 चीज़ें आपने सीख ली, उसके बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये 4 चीज़ें हर वक़्त, और मज़े की बात, इस कोर्स को जो है आप मोबाइल पे भी ले सकते हैं। इस वाहिद यही कोर्स है जिसके लिए आपको लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत नहीं है भाई। आप आसानी के साथ अपने मोबाइल पर ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस वगैरह अपने मोबाइल के ऊपर, और इसके अलावा प्रैक्टिस वगैरह भी आप अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप नोट कर लें, बल्कि कहीं पर नोट करके रख लें, नीचे कमेंट्स में लिख दें, आप भूल जाएँगे। सबसे पहला है रोल, उसके बाद टास्क, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद फॉर्मेट। ये एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ये 4 मेन चीज़ें हैं। कहीं लिख के रख लें, हम आगे चल के एक-एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट, इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा-सा डिटेल से बात करेंगे और हम मैं बाय प्रैक्टिकल भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले रोल क्या होती है? रोल का मतलब एआई को आपने बताना है कि वो क्या बन के आपके लिए काम करे। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर बने, कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर बने, अच्छा, उसके अलावा कोई इंजीनियर वग़ैरह बने, आपको क्या चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आपने ये बात क्लियर करनी है। मिसाल के तौर पर हम चैट जीपीटी के अंदर जाते हैं, यहाँ पर मैंने
यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है तुम एक अच्छे टीचर हो। ये हो गया रोल, मैंने उसको रोल दिया, ठीक है, मैंने उसको टीचर बनाया, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कहा कि तुम एक अच्छे टीचर हो। इसका मतलब क्या हो गया? रोल, ये रोल होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं तुम एक यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो। सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग का सबसे पहला फार्मूला आपने ये बात क्लियर करना है कि एआई क्या बन के आपके लिए काम करे। मिसाल के तौर पर एक बेजान मशीन आपके सामने खड़ी हुई है, आप उसको किसी भी रंग में डाल सकते हैं, आप उसको डॉक्टर बना सकते हैं, आप उसको इंजीनियर बना सकते हैं, आप उसको बिजनेसमैन बना सकते हैं, आप क्या नहीं बना सकते? दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं आप उसको वही बना सकते हैं, लेकिन तब तक वो बेजान मशीन है जब तक आप उसको सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ जनरेट करवाने से पहले, कोई भी चीज़ आपने क्रिएट करना है उससे पहले ये बात क्लियर करें कि वो क्या बन के काम करे। जिस तरह इस प्रॉम्प्ट के अंदर आप देख सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है तुम एक अच्छे टीचर हो। ये हो गया एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पहला पहला फार्मूला, यानी रोल, उसको बताना कि उसने क्या बन के आपके लिए काम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, एआई को क्लियर रोल देने के बाद अगला जो सेटअप आता है वो टास्क का होता है। ठीक है, टास्क आपने देना है कि एआई को करना क्या है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था तुम एक अच्छे टीचर हो। ठीक है, अब उसके बाद ये दूसरा लाइन मैंने लिखा है, मुझे एआई के बारे में समझाओ कि ये क्या होता है और काम कैसे करता है। ठीक है, अब टीचर आपको ये समझाएगा। इसका ये टास्क हो गया, ये दूसरा लाइन जो आप देख रहे हैं ये इसका टास्क हो गया। रोल प्लस फार्मूला, रोल आपने देना है, उसके बाद आपने टास्क देना है। अब हम चलते हैं तीसरी मेन टॉपिक की तरफ। टास्क के बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है उसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का क्या मतलब हो गया? ये किसके लिए है? ठीक है, जाहिर सी बात है, अब मैं कोई प्रॉम्प्ट लिखूंगा एआई के बारे में, सीखने के बारे में, मैं अगर एआई को, चैट जीपीटी को, गूगल जिमिनाई को मैं अगर बताऊंगा कि मुझे एआई के बारे में बताओ, तो जाहिर सी बात है मैं बेसिक चीज़ें नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत कुछ मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का उसको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपने एआई को ये क्लियर बताना है, बैकग्राउंड बताना है कि आप बिगिनर हैं। ठीक है, आप जो है ना थोड़ा बहुत कुछ उसके बारे में मालूमात रखते हैं या आप एडवांस लेवल के हैं। उसी हिसाब से एआई आपको जवाब देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर समझाने का स्टाइल बिल्कुल सिंपल हो, जैसे 10 साल का एक बच्चे को समझाया जा रहा है, या जैसे 10 साल के एक बच्चे को समझा रहे हो। ऐसे समझाना है जैसे कोई 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपने उसको क्लियर बैकग्राउंड देना है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी की तरफ जाते हैं, फॉर्मेट यानी आउटपुट किस स्टाइल में चाहिए। जाहिर सी बात है, आउटपुट एक स्टाइल होगा ना। फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर सीखना है, जस्ट जस्ट थोड़ा सा खुलासा चाहिए, या आपने उसमें मास्टर करना है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको 1 हफ़्ते का उसको प्लान देना होगा। उसको बताना होगा कि आप ये चीज़ मुझे सिखाओ, मेरे पास 10 दिन है, 20 दिन है, 1 हफ़्ता है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, उसी के अंदर मैं सीखना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से जो है वो एआई टूल आपको जवाब भी उसी हिसाब से देगा। तो इसको कहते हैं फॉर्मेट। ठीक है, 4 चीज़ें क्लियर हो गई। अब जैसे कि मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा है, आखिरी लाइन, जवाब 5 छोटे पॉइंट्स में हो। ये हो गया फॉर्मेट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को मैंने शुरू में ही कहा था कि ये 4 चीज़ें आप लोग लाज़मी कहीं पर नोट करके रख लें। मेन चीज़ें यही हैं। ठीक है, आपको महंगे कोर्सेज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वहीं वहाँ पर भी यही आपको चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन थोड़ा-सा जो है ना
वो अपना दुकान चमकाने के लिए थोड़ा हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना के पेश की जाती है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप छोटा सा एक प्रॉम्प्ट, चीटिंग नहीं करना है, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया रोल लिखें, टास्क हो उसके अंदर 4 लाइनों वाली एक प्रॉम्प्ट लिखे, सबसे ऊपर आपने रोल लिखना है, उसके बाद टास्क लिखना है, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। ये आपने लाजमी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ना आपने ज़रूर देना है। जिसका प्रॉम्प्ट अच्छी होगी हम उसको जो है ना अगली वीडियो में उसका नाम भी अनाउंस करेंगे और उसको हम एक स्पेशल इंशाल्लाह एक बुक भी देंगे, पीडीएफ बुक भी देंगे जिसके अंदर ये एआई प्रॉम्प्टिंग के हवाले से बहुत ज़रूरी मालूमात भी होंगी। अच्छा जी, अब अगली वीडियोज़ में हम चैट जीपीटी के साथ-साथ मुख्तलिफ़ एआई टूल्स को यूज़ करते हुए बेहतरीन कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम सीखेंगे प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए, और उसके अंदर वीडियोज़ कैसे क्रिएट की जाती है, टेक्स्ट टू स्पीच कैसे क्रिएट की जाती है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, फ़ोटोज़ एडिट कैसे की जाती है। अच्छा, जैसे कि वॉइस ओवर के लिए आप जानते हैं आजकल उर्दू में, हिंदी में किस तरह प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए, बेहतरीन प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए जो है आप लोग किस तरह वॉइस ओवर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ये आगे चल के हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हमारे चैनल पे नए आने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सब से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है, इसको इग्नोर मत करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, और जाते-जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस यूट्यूब के समंदर में हमारी अगली वीडियो मिलना आपके लिए वरना मुश्किल हो जाएगी। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो यूट्यूब आपको रिकमेंड में अगली दफ़ा जब भी हमारी नई वीडियो आएगी, तो वहाँ पर आपको आपके होम पेज के ऊपर हमारी वीडियो शो करवाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।